तो वहीं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को एक ही फेज में वोटिंग होगी। हर पार्टी हरियाणा चुनाव में अपना अपना दम दिखा रही है। ऐसे में अमित शाह ने शुक्रवार को रेवाड़ी और अंबाला में जनसभा की। इस बीच अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही हरियाणा के रेवाड़ी से अमित शाह ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा बयान दिया। शाह ने क्या कहा, सुनिए। हरियाणा में भाजपा सरकार बनाएंगे, सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। हरियाणा की सत्ता के लिए एक बार फिर से जन विश्वास जीतने की दावेदारी की जा रही है। ऐसे नारे बीजेपी कार्यकर्ता गली गली में लगा रहे हैं और फिर से सत्ता में वापसी की ताल ठोक रहे हैं। ये हुंकार हरियाणा के रण में सुनाई दे रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति अपने नेताओं के साथ तैयार कर चुके हैं और ये रणनीति आने वाले दिनों में साफ तौर पर दिखाई देने वाली है। जाहिर है कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को एक ही फेज में वोटिंग होनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रेवाड़ी और अंबाला में रैली की। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। अंबाला में शाह ने रैली करते हुए कहा कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां 3D काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया। पहले जो सरकारें चलती थी, हुड्डा साहब आप सरकार चलाते थे, 3D का बड़ा महत्व था। एक डीलर, एक दलाल और तीसरे दिल्ली के दामाद। ये तीनों डी आपकी सरकार चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त। इतना ही नहीं, हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं। कांग्रेस के लिए दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीरों को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बिना नहीं रहेगा। ये बीजेपी का वादा है। उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम, अभी एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। अग्निवीरों को लेकर दिए गए अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही सेना की कद्र की है। इन्होंने सेना के साथ मजाक किया है और चुनाव के समय ये कुछ भी वादे करते हैं, लेकिन आगे इनके वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। ऐसा है, सेना की कदर ही कांग्रेस ने की है। इन्होंने सेना के साथ मजाक कर दिया है। अग्निवीर के नाम पर जो जवानों के साथ भी, सेना के साथ भी, हमारे युवाओं के साथ, सैनिकों के साथ, सबके साथ मजाक किया गया है अग्निवीर के नाम पर। और ये हमारा वायदा है कि जब हमारी सरकार बनेगी
केंद्र में सरकार बनेगी, अग्निवीर को हम खारिज करें। हाँ, अब देखते हैं असली बात क्या निकलती है। ये तो जब चुनाव आते हैं तब कुछ का कुछ ये वायदे करते रहते हैं, लेकिन आगे इनके वायदे कभी पूरे होते नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। 5 अक्टूबर को पूरे राज्य में एक साथ एक ही फेज में वोटिंग होनी है। ऐसे में सवाल है कि अब की बार हरियाणा की जनता किसको सत्ता की चाबी सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, जहां आज पीएम मोदी 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर भी पहुंचेंगे, तो वहीं दूसरी जनसभा हरियाणा के हिसार में होगी। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की ये 4थी चुनावी जनसभा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने डोडा, श्रीनगर और कटरा में जनसभा की थी। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बाद पीएम मोदी हरियाणा पहुंचेंगे, जहां पे हरियाणा के हिसार में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आज पीएम मोदी का ये कार्यक्रम, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश, तो वहीं विपक्ष पर गरजते नजर आएंगे पीएम मोदी। तो उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज जम्मू कश्मीर में पार्टी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। ये उनकी पहली सार्वजनिक मीटिंग होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के 7 चुनाव होने हैं एक साथ, और प्रियंका आज सुबह सबसे पहले कठुआ के बिलावर में एक जनसभा को संबोधित करेंगी और जम्मू भी पहुंचेंगी, जहां पर एक जनसभा होनी है। तो उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। वे अब तक कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे और पहले चरण में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान हुआ था। 26 सीटों के लिए अगले चरण मतदान होना है 25 सितंबर को। तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। और यही वजह है कि तमाम पार्टियों में अपना दमखम लगा दिया है चुनाव को लेकर। सभी अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के अटेली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी आरती सिंह राव के समर्थन में पहुंचेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अटेली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी आरती सिंह राव ने मीडिया को बताया कि सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, अटेली के निवर्तमान विधायक सीताराम यादव और कई नेता शामिल होंगे। ये जनसभा करीब 12 बजे होगी, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम जनता में भारी उत्साह है। इलाके की जनता सीएम योगी से मुलाकात करना चाहती है, उन्हें देखना चाहती है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के स्वागत के लिए पलक बिछाए यहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे।